द्वितीय सत्र का वास्तव में अब मंचासीन है। मंच की अध्यक्षता संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित राजदेव मिश्र जी, जो कि पूर्व कुलपति रहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के, आप आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्य वक्ता कबीर पंथ के सिरमौर आचार्य प्रवर धर्मस्वरूप साहिब जी मंचासीन है। कबीर पंथ के मूर्धन विद्वान संत शिरोमणि हमारे जो ज्ञान साहब जी हैं, करखड़ी बड़ौदा गुजरात। कबीर पंथ के सिरमौर संत श्री निष्ठा साहेब जी, सनाथ साहेब जी, इस मंदिर के अध्यक्ष सदगुरु श्री परीक्षा साहेब जी, और हमारे सत्यानंद त्यागी जी और तमाम संत गुरुजन मंचासीन है। मंच वास्तव में अब अपने आप में है। ऐसा ही मंच 2 बजे होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं वक्ताओं की अगली कड़ी में हम संत श्री ज्ञान साहब जी, जो करखड़ी बड़ौदा गुजरात से चल के आए हैं, मैं आपके श्रीमुख से हम सभी लोग आपके आशीष वचन का पान करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा गुरुदेव हम लोगों को एक दिशा दें। धन्यवाद। अरे हम और कम बोल रहे हैं, मैं ठीक, हम अपने आप समाधान कर लेते हैं। विरध विवेक संपन्न श्रद्धेय श्री साहिब जी, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुदमंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामय देवियों तथा प्रिय बच्चों, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी बन जाए तो धरती तल की सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। विश्व में अरबों मनुष्य हैं। आदमी के भाषा में, रंग में, रूप में, लिंग में, संप्रदाय में, वेशभूषा में, उपासना पद्धति में, मान ग्रंथों में, मान्यताओं में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां तक हमारी दृष्टि बाहर जाती है, केवल अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। इसीलिए विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं कि दुख और अशांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। चाहे वो मंदिर वाले हों, मस्जिद वाले हों, गिरजाघर वाले हों, गुरुद्वारा वाले हों, कोई भी आदमी हो, एक ही उत्तर देगा। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमें बीमार रहना पसंद। विश्व के किसी भी नर नारी से पूछा जाए कि आप अपने जीवन में लाभ चाहते हैं या हानि, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। तो इस प्रकार से मानव के आंतरिक जगत में एकता है और बाहर में अनेकता है। अनेकता में एकता, ये है भारत की विशेषता। भारत के ऋषि मुनि संतों की ये बहुत बड़ी विशेषता रही है कि अनेकता में एकता की खोज की। उसी दृष्टिकोण को लेकर के
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा, अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। समग्र मानव जात के लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने एक संदेश दिया कि अपने जीवन को अच्छा बनाओ। मानव अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। जैसा आदमी चाहे वैसे अपने जीवन का सृजन कर सकता है, ये मनुष्य में क्षमता है। किंतु अंधविश्वासों के कारण से, अवैज्ञानिक मान्यताओं के कारण से आदमी अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठा रह जाता है और सोचता रहता है कि करने वाला कराने वाला तो कोई और है, ऊपर वाला है, जैसे उसकी मर्जी होगी वैसा होगा। इस बहुत बड़ा अंधविश्वास है। ऊपर वाले के नाम पर नीचे वाले ने धरती को आज नरक बना करके रखा है। सारे अंधविश्वासों से आदमी को ऊपर उठ करके आदमी की निष्ठा सत्य में होनी चाहिए। मजहब अनेक होते हैं, संप्रदाय अनेक होते हैं, परंपराएं अनेक होती हैं, मत पंथ अनेक होते हैं, किंतु सत्य एक होता है। सत्य अनेक नहीं होता, सत्य एक होता है। सत्य सनातन होता है, शाश्वत होता है, अपरिवर्तनशील होता है। सत्य सबके लिए सत्य होता है। पृथ्वी सबके लिए पृथ्वी है, जल सबके लिए जल है, अग्नि सबके लिए अग्नि है। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए आग हो, इस्लामी के लिए पानी हो, किसी के लिए हवा हो, ऐसा नहीं होता। आग सबके लिए आग है, सत्य सबके लिए सत्य है। इसलिए बंधुओं, हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। आज आस्था है मत पंथ में, अपने मान ग्रंथ में, अपने परंपराओं में, उससे भिन्न हम सुनना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। आज उस पर लोगों की आस्था है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत हुए। उनका जो चिंतन है बहुत विशाल है। उन्होंने कहा, सांझ बराबर तप नहीं, हमारी आस्था सत्य में होनी चाहिए। सत्य सबके लिए सत्य है। अगर आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता हो कि संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं, हम कैसे निर्णय कर ले कि ये सत्य है? बंधुओं, थोड़ा सा अपना दिल खुला रखो, ग्रंथों से ऊपर उठो, संप्रदायवादों से ऊपर उठो, वास्तविकता की ओर देखो। जब शरीर छूट जाता है तो ऐसा नहीं, शरीर के अंदर विद्यमान जो चेतन सत्ता है जैसे वो हट जाती है, तुरंत लोग हमारी भारतीय परंपरा में कहते हैं, राम नाम सत्य है, अंत में सबकी यही गति है। सबको साफ साफ दिखाई दे जाता है कि शरीर सत्य नहीं है। शरीर के अंदर विद्यमान जो चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, जीव सत्ता है, ये सत्ता सत्य सत्ता है। लोक में तो कहा जाता है, जो दिखे सो सच और न दिखे सो झूठ, और वास्तविकता ये है, जो दिखे सो झूठ, न दिखे सो सच। शरीर दिखता है ये झूठ है, और चेतना नहीं दिखती है वही सच है। पेड़ दिखता है, डगाली दिखती है, पत्ते दिखते हैं, फूल दिखता है, फल दिखता है, किंतु जिसके आधार पर वृक्ष खड़ा है वो जड़ नहीं दिखती है। किंतु क्या जड़ सत्य नहीं है? जड़ के आधार पर ही पूरा वृक्ष खड़ा रहता है। शरीर दिखता है, किंतु जिसके अस्तित्व में शरीर खड़ा है वो नहीं दिखता है, वही पदार्थ सत्य पदार्थ है। तथाकथित किसी भी देश के कोई भी वर्ग के लोग हों, शरीर से चेतना जब निकल जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है, जड़ हो जाता है। वो व्यक्ति उठकर बैठ नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। ये सत्य आप दुनिया के हर देश में, आदमी में नहीं, जानवर में देख लीजिए, पक्षियों में देख लीजिए। जहां तक चेतन जगत है, शरीर से हट जाता है, शरीर कुछ नहीं कर सकता। शक्ति का मूल स्रोत चेतना है। अपनी शक्ति को पहचाने, अपने गौरव को पहचाने। आज आदमी अपनी सत्ता को, अपने गौरव को भूलता चला जा रहा है। मंदिर बनाने वाला आदमी है, मस्जिद बनाने वाला आदमी है, गिरजाघर बनाने वाला आदमी है, गुरुद्वारा बनाने वाला आदमी है। धरती तल पर जो कुछ विकास हुआ है, जिस विकास को देख करके हम और आप एक बार दांतों तले अंगुली दबाते हैं, उसका सारा श्रेय मानव को ही है। अगर धरती तल पर सभी प्राणी होते, मानव नहीं होता, तो दुनिया में एक भी पुस्तक नहीं होती, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो,
चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे बीजक हो, एक भी पुस्तक दुनिया में नहीं होती। दुनिया में अगर आदमी नहीं होता तो एक भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं होते। अगर धरती से आदमी विदा हो जाए, जैसे आजकल वैज्ञानिकों और राजनीतिकों के दिमाग में ये बात सनक जैसे सवार हो गई है कि आदमी को मारने के लिए कितने कम समय में अधिक से अधिक लोगों को मारा जाए, इसके लिए साधन बनाए जा रहे हैं। हमारी चिंतन की दिशा गलत हो गई है। वैज्ञानिकों के पास इतना साधन है कि धरती तल पर जितने आदमी जिंदा हैं सभी को मुर्दा करने की क्षमता रखते हैं, किंतु दुनिया के किसी वैज्ञानिक के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि एक मुर्दा को जिंदा कर सके। जिंदा को मुर्दा कर देने की क्षमता उनके पास में है, मुर्दा को जिंदा कर देने की क्षमता उनके पास नहीं है। आज हमारे चिंतन की दिशा गलत हो गई है। अगर धरती से आदमी विदा हो जाएगा तो पहले राम और रहीम, राम और अल्लाह, देवी और देवता ये अपने आप विदा हो जाएंगे। इनको विदा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राम कहने वाला आदमी है, अल्लाह कहने वाला आदमी है, वेद पढ़ने वाला आदमी है, कुरान पढ़ने वाला आदमी है, नमाज पढ़ने वाला आदमी है, पूजा करने वाला आदमी है। इसलिए आदमी को अपने गौरव को पहचानना चाहिए और आदमी को आदमी के साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो, सबका आदर करो, परंपराओं का आदर करो, महापुरुषों का आदर करो, शास्त्रों का आदर करो। उनमें से जो अच्छाइयां हैं, सार है, आप उन्हें ले ले, बाकी चीजों को छोड़ दें और अपने जीवन को अच्छा बनाओ। कोई आदमी राम जपता है, कोई अल्लाह जपता है, कोई कुछ जपता है, कोई मंदिर में जाकर पूजा करता है, कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है, पर जीवन कैसे जीता है इसका महत्व है। आप परम स्वतंत्र हैं, आप मंदिर में जाने में स्वतंत्र हैं, मस्जिद में जाने में स्वतंत्र हैं, गिरजाघर में जाने में स्वतंत्र हैं, गुरुद्वारा में जाने में स्वतंत्र हैं, मंत्रों के जाप करने में स्वतंत्र हैं, ग्रंथों के पाठ करने में स्वतंत्र हैं, किंतु बुरा कर्म करेंगे तो आप परतंत्र हो जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मस्जिद का मुल्ला हूँ, गिरजाघर का पादरी हूँ। अगर कर्म आपका गलत हो जाएगा तो आप निश्चित है जेल की हवा खाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं मंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ। अगर आपका कर्म गलत हो जाएगा तो आपको भी जेल जाना होगा और आपको भी फांसी की सजा हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन आपका अच्छा होगा, जहां आप होंगे वहीं सुखी होंगे और आप सुखी होंगे दूसरों को सुखी बनाएंगे। जो दुखी होता है वो दूसरों को दुखी बनाता है, जो सुखी होता है वो सुखी बनाता है। इसलिए संत सम्राट श्री कबीर साहब का एक संदेश अगर समग्र संसार में फैले कि आदमी अच्छा आदमी बने, अपने जीवन को अच्छा बना ले, तो हमारा जीवन अच्छा होगा, तो हमारे घर की व्यवस्था अच्छी होगी, स्कूल की व्यवस्था अच्छी होगी, अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होगी, देश की व्यवस्था अच्छी होगी, विश्व की व्यवस्था अच्छी होगी। आदमी के ठीक होने पर ही विश्व में शांति आ सकती है, सुव्यवस्था आ सकती है। सड़कें चाहे जितनी ठीक हो जाएं, अस्पताल चाहे जितने ठीक हो जाएं, विद्यालय चाहे जितने ठीक हो जाए, उनमें रहने वाले, काम करने वाले आदमी भर ठीक नहीं होंगे तो कोई व्यवस्था सुंदर नहीं हो सकती। इसलिए आज संत सम्राट श्री कबीर साहब के संदेश की बहुत बड़ी विश्व को आवश्यकता है। आज मंदिरों की उतनी आवश्यकता नहीं, मस्जिदों की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी आवश्यकता अच्छे आदमियों की है। समाज हमारा अच्छा बने, देश हमारा अच्छा बने, इसके पहले सबसे पहले आदमी अच्छा बने। जब तक मानव समाज रहेगा, संत सम्राट श्री कबीर साहब की ये वाणी अमर रहेगी, मानव समाज को एक शुभ संदेश देती रहेगी कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आज आदमी जीवन को छोड़ करके सारी चीजों को अच्छा बनाने में लगा, चीजों को अच्छा बनाता है, अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाता है। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। बंधुओं, अपने को नंबर 1 में रखो, चीजों को नंबर 2 में रखो। आज आदमी पीछे हो गया है, चीजों को आगे कर दिया है, इसलिए चीजें ठीक है, आदमी नहीं ठीक है। अगर आदमी ठीक होता तो भ्रष्टाचार चरम सीमा तक नहीं होता। आज जिस देश के महापुरुषों ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः,
आज उस देश में नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। कहाँ आदमी अपना विकास किया है? जिस आदमी को धरती तर पर चलना नहीं आता है, जीना नहीं आता है, आज वह आदमी कार पर बैठता है, हवाई जहाज में घूमता है, और उसके जीवन पद्धति को जब देखा जाता है तो आदमी इतना लाचारी से जीवन जीता है और ये कहता है कि साहब दम टूट सकता है किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। कितना आदमी दीनहीन लाचार हो गया है, ऑफिसर है, सिगरेट का गुलाम है, शराब का गुलाम है, अंडा और मांस मछली खा रहा है। न उसको खाने का बोध है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त करके भ्रष्टाचार में रत हैं। जीने की कला नहीं मालूम है। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांझ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। बंधुओं, जीने की कला सीखें और अपने जीवन को सुंदर बनाकर जिएं। हमारे देश की, राष्ट्र की सारी समस्याओं का समाधान इसी में निहित है। अच्छा जन्म बनाओ। हमारी घड़ी ठीक टाइम दे रही है। घड़ी देखते हर घड़ी, घड़ी न जाना कोई, घड़ी देख को कह सका कौन घड़ी क्या हो। कौन घड़ी क्या होए, घड़ी की चाल बिरानी, दुनिया ने सब जान लिया पर घड़ी न जानी। हमें और आपको जो जीवन घड़ी मिली है, इस घड़ी का आदर करें और कल से नहीं आज से अपने जीवन में परिवर्तन करें। शेष जीवन को हम संभालें। गुजरा हुआ जमाना खारिज है जिंदगी से, क्यों याद कर रहा है गुजरा हुआ जमाना। वर्तमान जीवन को सुंदर बनाएं और राष्ट्र को समृद्धशाली बनाएं। अच्छा जीवन जिएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अभी हम अपने परम श्रद्धेय सदगुरु श्री ज्ञान साहब के श्रीमुख से जितना भी हमने आशीष वचन सुना, अगर एक भी शब्द जीवन में उतर गया तो हम आदमी बन जाएंगे। बंधुओं, अब जिस वक्ता की इंतजार थी आप लोगों को, जिसके श्रीमुख से आशीष वचन सुनने के लिए आप लालायित थे, ऐसे वक्ता